हॉरर नाइट्स के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक बड़ी निशानी दज्जाल का ज़हूर भी है। हदीस मुबारका में दज्जाल के निकलने का हुक्म बड़ी वजाहत के साथ आया है, और कमाल की बात यह है कि हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया है। किसी को ये इल्म तो नहीं कि वो इस वक्त कहाँ है, लेकिन उसके इस रूए ज़मीन पर मौजूद होने की निशानियाँ ज़रूर मिलती हैं। इस ज़मीन पर एक सहाबी ऐसे भी गुज़रे हैं जिन्होंने दज्जाल को देखा है और मुलाकात भी की है। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अचानक अपने तमाम सहाबा इकराम को जमा फरमाया और ख़ुतबा देने के लिए मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी मुझे एक शख्स ने बताया कि वो 30 अफराद के साथ एक कश्ती में सफ़र कर रहा था कि तूफ़ान आ गया और वो भटक गए और महीना भर वो समंदर में ही घूमते रहे, और एक दिन सूरज ग़रूब होने के वक्त एक जजीरे पर पहुँचे। उन्हें वहाँ स्याह रंग की मखलूक नज़र आई जिसके जिस्म पर बाल बहुत ज़्यादा थे। उन्होंने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं जासूस हूँ। उन्होंने कहा कि हमें अपने बारे में कुछ बताओ। तो उसने अपने बारे में बताने से साफ इनकार कर दिया, और उसने कहा कि तुम लोग उस बुत खाने में जाओ, वहाँ कोई बड़ी बेचैनी से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, वो आपको कुछ सुनाएगा भी और आपको बताएगा भी। फिर वो अंदर चले गए। वहाँ एक शख्स सख्ती के साथ जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसने पूछा कि तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो? तो हमने बताया कि हम शाम से आए हैं। तो उसने पूछा कि अरब का क्या हाल है और उस शख्स का क्या हाल है जो पैदा हो रहा था, यानी कि उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा। तो हमने बताया कि वो बहुत अच्छे हालात में हैं। पहले तो हम लोग भी उनके मुखालिफ थे, लेकिन अब तो वो पूरे अरब पर गालिब आ चुके हैं। उसने फिर ज़हर के चश्मे का हाल पूछा। तो हमने बताया कि वो भी ठीक हालत में मौजूद है और लोग उससे पानी पीते हैं और उससे खेती बाड़ी भी करते हैं। तो उस शख्स ने 3 चीखें मारी और बोला कि मैं दज्जाल हूँ। कहता था कि अनकरीब मैं आज़ाद हो जाऊँगा और ज़मीन का चप्पा चप्पा घूमूँगा और इसका कोई हिस्सा नहीं छोड़ूंगा सिवाय तैबा के, क्योंकि मुझे वहाँ जाने की इजाज़त और मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं वहाँ तक जा सकूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे सुनकर खुशी हुई, क्योंकि तैबा यही शहर है। बाज़ रवायात में ये भी है कि दज्जाल को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कैद किया था, और हदीस के मुताबिक ये मशरिक़ की जानिब मौजूद है। दज्जाल का फितना इंसानी तारीख़ का सबसे बदतरीन फितना होगा। मुख्तलिफ़ अहादीस में दज्जाल का जो हुलिया बताया गया है उसमें यह है कि एक जवान मर्द होगा, लंबा कद और मोटी जिसामत होगी, और एक आँख से काना होगा और दूसरी आँख खून आलूद होगी। उसका सीना चौड़ा और दज्जाल की चौड़ी पेशानी और दोनों आँखों के दरमियान काफ, फे और रे यानी कि काफर लिखा होगा। दज्जाल के निकलने से पहले दुनिया बहुत ही बुरे हालात में होगी। उसके निकलने के 3 साल पहले इस दुनिया में खुशहाली फैल जाएगी। इल्मी और रूहानी कहत भी बर्पा होगा। दीन के मामले में लोगों में कमज़ोरी पैदा हो चुकी होगी। उल्मा और दीनदार लोगों की किल्लत होगी। तब दज्जाल मशरिक़ की जानिब से अस्फ़हान या खरासा नामी शहर से निकलेगा और ज़मीन पर 40 दिन रहेगा। इनमें से एक दिन 1 साल के बराबर होगा, और एक दिन 1 माह के बराबर, और अगला दिन 1 हफ्ते के बराबर, जबकि बाकी दिन साल के आम दिनों के बराबर होंगे। इस मुद्दत में दज्जाल गधे पर सवार होकर सारी दुनिया का चक्कर लगाएगा। दज्जाल के फितनों से उल्मा सख्त परेशान और तंगी के आलम में भागकर बखान नामी एक पहाड़ में पनाह ले लेंगे, लेकिन दज्जाल उनका पीछा करके इस पहाड़ का घेरा करेगा। तब अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल फरमाएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आ जाएंगे तो दज्जाल उनको देखते ऐसे पिघलेगा जैसे पानी में नमक घुलता है। आप अलैहिस्सलाम मकाम लुत्फ़ पर दज्जाल को कत्ल करेंगे और उसके पैरोकारों में से किसी एक को भी ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। यह फितना बहुत ही तबाहकुन होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरह कहफ़ की पहली 10 आयात याद करेगा दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसे फितनों, ऐसी कुदरती आफात से महफूज फरमाएँ जैसे कि कोविड-19 ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी है।
اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔